अस्सलामुअलैकुम साथियों, आज मरसिए से मुताल्लिक़ वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें 50 बहुत अहम तरीन सवाल हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शहदाए करबला की दर्दनाक शहादत का मग़मूम बयान आम तौर पर किस सिनफ़े सुख़न में किया जाता है? तो बहुत आसान सवाल है, सही जवाब है ऑप्शन ए मरसिए में। अब इसके बाद सवाल नंबर 2 है, मरसिया किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है मरसिया, जैसा कि हम सब जानते हैं। सवाल नंबर 3, इनमें से मरसिए के करीब तर माना की निशानदही कीजिए। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, मैयत पर रोना। मरसिया के जो लुग़वी मायना हैं, जो इसके माना आते हैं, वो मैयत पर रोने के आते हैं। सवाल नंबर 4, मरसिया को मुसद्दस की हैत में सबसे पहले किस शायर ने अता की? मरस मरसिये को मुसद्दस की हयात सबसे पहले किस शायर ने अता की? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी मिर्ज़ा सौदा ने। सवाल नंबर 5, मरसिया के अक़साम की निशानदही कीजिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है, वो ऑप्शन बी में है, ये शख़्सी, रस्मी, कौमी और मज़हबी। क्योंकि पहले ऑप्शन में जो रज़मिया, बज़मिया, इश्क़िया, तसव्वुफ़ आमूज़ हैं, वो मसनवी की किस्में होती हैं, ना कि मरसिये की। और मदहिया, हिजविया, तमहीदिया, खिताबिया, ये क़सीदे की अक़साम होती हैं। और मुसल्लस, मुरब्बा, मुख़म्मस, मुसद्दस, ये जो हमारी नज़्म लिखने के की हैयतें हैं, ये उनकी अक़साम हैं। ये जो बी ऑप्शन में है, शख़्सी, रस्मी, कौमी, मज़हबी, यही हमारा मरसिया जो है उसकी अक़साम में आते हैं। आगे हम इनको अभी पढ़ भी लेंगे। सवाल नंबर 6 में देखिए, शख़्सी मरसिया से क्या मुराद ली जाती है? शख़्सी मरसिया से, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, किसी दीगर अज़ीज़ व अक़ारिब की वफ़ात पर कहा गया मरसिया। यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए शख़्सी मरसिया नहीं होता और दीगर शोहदाए करबला के लिए भी नहीं होता। और सी ऑप्शन में तो ऊपर के दोनों हैं, तो ऊपर के दोनों के लिए होता ही नहीं है। तो जो शख़्सी मरसिया है, वो किसी भी अपना कोई अज़ीज़ अक़ारिब की वफ़ात हो जाए या शहादत हो जाए, तो उस पर जो कहा जाता है मरसिया, वो शख़्सी मरसिया कहलाता है। सवाल नंबर 7, रस्मी मरसिया से क्या मुराद ली जाती है? तो रस्मी मरसिया यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, किसी मुल्की या बैनुल अक़वामी कौमी रहनुमा का मरसिया। कोई बड़ा आदमी, कोई ऐसी शख्सियत हो जो बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल लेवल की शख्सियत हो या मुल्क की नेशनल लेवल की हो, तो ऐसी किसी शख्सियत की वफ़ात होने पर जो मरसिया लिखा जाता है, वो एक रस्मी मरसिया कहलाता है। सवाल नंबर 8, कौमी मरसिया से क्या मुराद ली जाती है? तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कौमी मरसिया। मुल्क के छिन जाने या आबादी के एक हिस्से के बिछड़ जाने का मरसिया। कभी-कभार ऐसा होता है, अक्सर जंगों में देखने में आता है कि बहुत से आबादी इधर से उधर हो जाती हैं, लोग इधर के उधर चले जाते हैं, मुल्क छिन जाते हैं। तो इन बुरे हालात पर और इस पर जो दुःख वग़ैरह एक शायर अपने दिल का दिखाता है और दर्द को सामने लाता है, उस पर जब वो मरसिया लिखता है, तो ये जो कैटेगरी है, ये जो किस्म है मरसिये की, ये कौमी मरसिया के तहत आती है। अब सवाल नंबर 9, मज़हबी मरसिया से क्या मुराद है? तो मज़हबी मरसिया, यहाँ पर डी सही हो जाएगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शोहदाए करबला का मरसिया। यानी आम तौर पर हम जिसे मरसिया कहते हैं, वो हकीकत में मज़हबी मरसिया ही होता है। जब सिर्फ़ मरसिया कहकर मुराद ली जाती है, तो यही मुराद होता है मज़हबी मरसिया, जो कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए या उनके साथियों शहादत पर ही लिखा गया है आज तक। इसके अलावा जो लिखे गए हैं, वो बाकी कैटेगरीज़ में आ जाते हैं, जिनको हमने ऊपर देख लिया। अब सवाल नंबर 10, मरसिये में कुल कितने अज्ज़ाए तरकीबी होते हैं? तो सवाल नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी, 8। मरसिये के अंदर 8 अज़्जाए के जो मतलब जुज़्व हैं, जुज़्व की जमा अज्ज़ा, तो अज्ज़ाए तरकीबी 8 हैं। सवाल नंबर 11, यहाँ पर हम उनको देख भी लेंगे। मरसिये के अज्ज़ाए तरकीबी की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो 11वें में आप देख लीजिए, चेहरा, सरापा, रुख़सत, आमद, रजज़, जंग, शहादत, बैन। तो यही तरतीब जो है पहले ऑप्शन पर, यही ठीक मालूम होती है और यही ठीक है, क्योंकि दूसरी जो बे में है, तो चेहरा, सरापा, उसमें आमद को इन्होंने पहले ले लिया है, तो ये गलत हो जाएगा। और चेहरा, सरापा, आमद, यहाँ भी आमद पहले है और वहाँ डी के अंदर आमद को सबसे चेहरे से भी पहले ले लिया, तो ये बाकी तीनों ऑप्शन गलत हो जाएँगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अब है 12, इनमें से कौन-सा जुज़्व मरसिये की तमहीद कहलाता है? तो मरसिये की तमहीद जो कहलाता है, वो सबसे पहला जो इसका जुज़्व है, चेहरा, वही इसकी तमहीद हो गई। अब सवाल नंबर 13, मरसिया में सरापा के ज़ैल में किस शय का ज़िक्र किया जाता है?
तो सही जवाब है ऑप्शन डी। हीरो के औसाफ और खसूसियात का, यानी जो भी जिसके लिए भी वो मरसिया लिखा जा रहा है, जो उसका मेन किरदार है, जो उसका हीरो है, उसके औसाफ और खसूसियात जो बयान किए जाते हैं वो सरापा के झैल में आते हैं। सवाल नंबर 14, जंग की इजाज़त और अजीज़ों से विदाई मरसिये के किस जुज़्व के झैल में बयान होते हैं? तो सवाल का इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है रुख़सत में। जब रुख़सत लेता है अपने जो उन जिसके साथ जंग में जाते हैं लोग, जो हेड होता है, जो बड़ा होता है, उससे रुख़सत लेकर बाकी साथी जब जंग करने जाते हैं, तो यही जो रुख़सत है, यही वो इजाज़त है, तो रुख़सत कहा जाता है मरसिये के। सवाल नंबर 15, हीरो के शान से जंग में जाने और इसके घोड़े वगैरह की तारीफ मरसिये में कहाँ होती है? सवाल नंबर 15 में आंसर हो जाएगा हमारा सही बी, आमद में। जब आमद जो इसका जुज़्व है, रुख़सत लेने के बाद फिर ये जब वहाँ पहुँचता है जो असल जंग का मरकज़ है, मैदान है, तो वहाँ जाकर जो हीरो है वो अपनी शान वगैरह बयान करता है और जंग के अपने वाक़यात बयान करता है माज़ी के, और अपने घोड़े की तारीफ़ें जो है वहाँ पर वो करता है। और उसका जंग में जाना और घोड़े की तारीफ़ करना, यही उसकी जो है आमद कहलाती है मरसिए के अंदर। इसके बाद का मरहला अगले सवाल में देख लेते हैं हम, जो इससे किसी हद तक मिलता-जुलता है, और मैं फ़र्क आपके सामने अभी रख दूँगा। रजस से क्या मुराद है? सवाल नंबर 16 में, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अपने ख़ानदान बुज़ुर्गों की जंगी महारत और बहादुरी का बयान। तो देखिए, आमद के अंदर सिर्फ़ हीरो का शान से जाना, यानी वो अपनी ही शान दिखा रहा था, जब जंग के लिए जा रहा था, और या फिर अपने घोड़े, अपने सवारी की तारीफ़ कर रहा था। लेकिन इससे आगे बढ़ के रजज़ में क्या होता है, वो अपनी शान दिखाकर और अपने घोड़े वग़ैरह की तारीफ़ करके फिर वो अपनी ख़ानदान के, अपने बुज़ुर्गों के और अपने बड़ों के जो बहादुरी के किस्से बयान करता है, दुश्मन के ऊपर रौब डालने के लिए, दुश्मन को मुतासिर करने के लिए। तो ये जो मरहला होता है मरसिए के अंदर, ये रजज़ कहलाता है। अब इसके बाद सवाल नंबर 17 है हीरो के घोड़े और हथियारों की तारीफ और जंग के वाक़यात का बयान मरसिये में किस मुकाम पर होता है? 17वां सवाल। तो 17वें सवाल का ऑप्शन डी राइट आंसर है, रज़्म में। यहाँ हम देखेंगे, यानी घोड़े का इससे पहले भी गुज़र चुका है, लेकिन रज़्म के अंदर क्या होता है, ख़ास तौर से जो जंग होती है, जंग को ही असल में रज़्म कहते हैं। तो हीरो के घोड़े और उसके हथियारों की तारीफ़ जंग के दौरान भी होती है, और जंग प्रॉपर्ली शुरू हो जाती है, यानी जंग जो है वो बाकायदगी से शुरू हो जाती है, बाकायदा शुरू हो जाती है। तो ये मरहला रज़्म का होता है मरसिए के अंदर, और जंग का माना ही असल में रज़्म है। सवाल नंबर 18, मरसिया के जुज़्व शहादत में क्या बयान करना मकसूद होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो राइट हम कहेंगे इसको। उसकी वजह ये है कि जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, दरअसल वो तीनों ही राइट हैं, और डी में यही कहा गया है कि ऊपर दर्ज तीनों। हीरो के ज़ख्मी होकर गिर पड़ने का बयान भी शहादत के अंदर किया जाता है। तो ये शहादत के आस-पास का ही पूरा एक वाक़या होता है, और फिर हीरो के शहीद हो जाने का और शहादत के दीगर वाक़यात जो इसके आस-पास गुज़रते हैं, वो सब जो हैं वो शहादत के नाम से जो एक टैब बनाया जाता है मरसिए के अंदर, शहादत के नाम से जो एक उन्वान ये रखा जाता है मरसिए में, तो इसके अंदर ये तीनों चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर दर्ज तीनों का। अब सवाल नंबर 19 है, पूछते हैं, हीरो के जनाजे पर इसके अजीज़ों, रिश्तेदारों और मखसूस औरतों के रोने का बयान मरसिए में कहाँ होता है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बैन में। जो बैन करते हैं, तो वो बैन के अंदर ही जो है रोने का, जो औरतों के रोने का, या अजीज़ अकारिब रिश्तेदार वगैरह जो जनाजे पे बैठकर रोते हैं, वही हकीकत में बैन भी कहलाता है। मरसिए के अंदर उसे बैन कहा जाता है। अब सवाल नंबर 20 है, इनमें से कौन-सा जुज़्व मरसिए का नहीं है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, एकदम पहचान लेंगे हम। बी मुद्दा क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो कसीदे में होता है। बाकी आमद, रजज़, सरापा तीनों मरसिए में है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 21, इनमें से कौन-सा जुज़्व मरसिए का है? ये भी बड़ा आसान है। सबब तालीफ़ जो है मसनवी में है, दुआ कसीदे में और मसनवी में दोनों में है, चेहरा जो है वो मरसिए का है, इसके बाद तारीफ़ सुख़न ये मसनवी का जुज़्व है, तो चेहरा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। सवाल नंबर 22, दक्कनी उर्दू में मरसिया निगारी का नुक्ता आगाज़ किस तसनीफ़ से माना जाता है? अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसको याद रखिए। ऑप्शन ए
सही जवाब है अशरफ बयाबानी की नौसरहार से। सवाल नंबर 23, शुमाली हिंद में मरसिया निगारी का आगाज़ कहाँ से होता है? तो शुमाली हिंद की अगर बात हो तो फिर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रोशन अली के आशूर नामे से। तो ये अलग अलग याद रखना है, हमारा दक्कन का अलग है, अशरफ बियाबानी की नौसरहार से है, और अगर शुमाली हिंद की बात हो तो रोशन अली के आशूर नामा से। सवाल नंबर 24, मीर अनीस के सही नाम की निशानदही की। मीर अनीस के सही नाम की, तो ऑप्शन बी मीर बब्बर अली अनीस। मीर बब्बर अली अनीस। कुछ लोग तजदीद के साथ भी पढ़ते हैं, कुछ बगैर तजदीद के भी पढ़ देते हैं। बहरहाल ना बाबर अली अनीस है, ना बेदर अली अनीस है, ना बाकर अली अनीस है, बाकी तीन गलत हैं। मीर बब्बर अली अनीस सही जवाब, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 25 में पूछते हैं, इब्तिदा में हजी तखल्लुस किसने इख्तियार किया? हजी, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी मीर अनीस ने। मीर अनीस का जो तखल्लुस है वो अनीस है, लेकिन अनीस से भी पहले ये हजी एज ए तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल करते थे। सवाल नंबर 26, मीर अनीस ने किसके कहने पर अपना तखल्लुस हजी से अनीस कर लिया? 26वां सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पूछ भी लिया जाता है। तो 26वें सवाल का बी आंसर जो है वो राइट है, नासिख के कहने पर। नासिख ने मशवरा दिया था मीर अनीस को कि हजी से वो अपना तखल्लुस अनीस कर लें, तो इन्होंने इस मशवरे पर अमल करते हुए अपना तखल्लुस हजी से अनीस कर लिया। सवाल नंबर 27, वालिद की फर्मा बरदारी में गज़ल को ऐसा छोड़ा कि बस गज़ल को सलाम कर दिया, अनीस के बारे में ये किसने कहा? तो इसका 27वें सवाल का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 28, मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया खानी को भी एक फ़न बना दिया, ये राय किसकी है? तो जवाब यहाँ पर डी आंसर जो है वो सही है, अब्दुल हलीम शरर की ये राय है, और अच्छा सवाल है ये। सवाल नंबर 29, वैसे इसमें सारे सवाल ही हमने वो रखे हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं और जिनके आने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। इनमें बहुत से ऐसे सवाल भी आ गए हैं जो बहुत ही आसान हैं, लेकिन उनको रखने का मकसद भी यही है कि वो आसान सवाल तो हैं ही, लेकिन आसान होने के बावजूद भी वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखिए, इंशाअल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो सवाल नंबर 29 में है, इनमें से कौन से मरसिया निगारों की पैदाइश फैज़ाबाद में और वफ़ात लखनऊ में? यानी वो मरसिया निगार बताने हैं कि जिनकी पैदाइश तो फैज़ाबाद में हुई हो लेकिन वफ़ात लखनऊ में हुई हो। तो अब देख लेते हैं, मीर अनीस, मीर ज़मीर, इधर मीर खलीक़ हैं, इधर भी मीर खलीक़ हैं, और चौथे में भी मीर खलीक़ हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मीर अनीस और मीर ज़मीर ये दो हैं जिनकी पैदाइश तो फैज़ाबाद में हुई है और वफ़ात लखनऊ में हुई है। हमारे ऑप्शन में यही दो हैं, इसके अलावा और बहुत से भी होंगे, इन जो ऑप्शन हमारे सामने हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। सवाल नंबर 30, मीर अनीस के परदादा का नाम बताइए। मीर अनीस के परदादा का नाम, ऑप्शन ए मीर ज़ाहिक। मैं आपको ये चेन बताता हूँ, इसमें से बहुत से सवाल आ जाते हैं और आप पूरा याद रखिए। देखिए, मीर अनीस के जो वालिद हैं उनका नाम मीर खलीक, और मीर खलीक के वालिद मीर हसन, और मीर हसन के वालिद मीर ज़ाहिक। तो एक चेन चली हुई आ रही है, यानी मीर अनीस के वालिद जो हैं वो मीर खलीक हो गए, और दादा मीर हसन हो गए, और परदादा मीर ज़ाहिक हो गए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर मीर ज़ाहिक। अब सवाल नंबर 31 पूछते हैं, इनमें से खानदानी मरसिया गो शायर कौन है? खानदानी, ऑप्शन बी मीर अनीस। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको चेन बताई है, तो इसमें सभी जो हैं वो मरसिया गो रहे हैं। ये बात अलग है कि उन्होंने दूसरी जगह भी तब आजमाई की हो, लेकिन मरसिया जो है वो इनके ख़ानदान की एक निशानी उस वक्त में बन गया था, इनकी पहचान बन गया था। तो मीर अनीस वो हैं जो इनकी पाँचवीं या छठी नस्ल जो है वो मरसिया के अंदर गुजरी है। एग्जैक्ट जो है वो तो मतलब इसमें पाँचवीं या छठी में से ही कोई एक है। बहरहाल जो भी है, तो ये ख़ानदानी मरसिया निगार या ख़ानदानी मरसिया गो शायर की बात हो तो मीर अनीस। अब सवाल नंबर 32, अल्लामा शिबली नौमानी ने कौन से दो अजीमुल मर्तबत मरसिया गो शायरों का मवाजना किया है? तो बहुत आसान सवाल है, बड़ी मशहूर किताब है मवाजना या अनीस व दबीर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अनीस और दबीर का ही मवाजना जो है वो किया है अल्लामा शिबली नौमानी ने। अब इसके बाद सवाल नंबर 33, अल्लामा शिबली नौमानी ने मवाज़ना-ए अनीस व दबीर में किसको फ़ौक़ियत दी है?
तो ऑप्शन ए अनीस को फ़ौक़ियत दी है। दोनों में जो मवाज़ना किया है तो अनीस से ज़्यादा मुतासिर नज़र आए हैं अल्लामा शिबली बमुकाबले दबीर के। हालाँकि बहुत से मुकामात पर दबीर की भी तारीफ़ की है, लेकिन ज़्यादा मुतासिर और बहुत ज़्यादा मुतासिर अनीस से ही नज़र आए हैं। सवाल नंबर 34, इनमें से किन दो मुसन्निफ़ों की तसनीफ़ें अनीस व दबीर के उन्वान से मौजूद हैं? 34 नंबर सवाल का यहाँ पर आप ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा 34 में, यानी सदीक़ुर रहमान क़िदवाई और गोपी चंद नारंग, इन जो किताबें हैं वो दबीर के नाम से तसनीफ़ात। सवाल नंबर 35, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर के उस्ताज़ का नाम बताइए। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, राइट आंसर है मीर ज़मीर। मीर मीर मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद मिर्ज़ा दबीर, उस्ताद मीर ज़मीर हैं। सवाल नंबर 36, तो पूछते हैं मिर्ज़ा सलामत अली दबीर कहाँ पैदा हुए? तो 36वें का सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली में। तो हम याद रख सकते हैं ट्रिक से, दबीर का नाम भी दाल से है और दिल्ली भी दाल से है, या डी से याद रख सकते हैं इंग्लिश में। इस तरह हमें याद रहेगा दबीर की जो पैदाइश है वो दिल्ली में है। अब सवाल नंबर 37, इनमें से किस मरसिया निगार ने गैर मनकूत मरसिया लिखा जो मशहूर व मारूफ भी हुआ? गैर मनकूत मतलब ऐसा कि जिसमें किसी नुक्ते का कोई ऐसा हर्फ इस्तेमाल नहीं किया गया जिसमें नुक्ता आता हो, जैसे बे, ते, पे, जीम, तरह के जो नुक्ते वाले हरूफ हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि ऐसे हरूफ लिए गए हैं जिनमें नुक्ता नहीं होता, जैसे अलिफ है, जैसे आइन है, जैसे हा है, जैसे सीन है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन पूछा गया है कि ये काम किसने किया, तो सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी मिर्ज़ा दबीर ने। ये कारनामा मिर्ज़ा दबीर का है कि आपने गैर मनकूत मरसिया भी लिखा है। सवाल नंबर 38, गैर मनकूत मरसिया में दबीर ने अपने लिए कौन सा तखल्लुस इस्तेमाल किया? तो देखिए यहाँ पर काम की बात सुन लीजिए। दबीर में जो लफ्ज़ हरूफ आ रहे हैं वो बा और या, यानी बे और ये जिसे हम उर्दू में बोलेंगे, तो ये नुक्तों वाले हैं। तो गैर मनकूत मरसिए के अंदर कोई भी हर्फ ऐसा तो इस्तेमाल नहीं करना था जिस पे नुक्ता आ जाए, तो ज़ाहिर है यहाँ पर दबीर तखल्लुस भी नहीं चल पाता। तो उन्होंने कोई ऐसा तखल्लुस इस्तेमाल किया कि जिसके अंदर कोई भी हर्फ ऐसा ना आया हो कि जिसमें नुक्ता हो, जिससे कि गैर मनकूत मरसिए के तकाज़े पूरे हो सकें। तो नीचे के ऑप्शन में हमें बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। तारुद जो है ये एक सैयारे के नाम पर है, यही तखल्लुस इन्होंने अपना इस्तेमाल किया इस गैर मनकूत मरसिए को लिखने के लिए। सवाल नंबर 39, मिर्ज़ा दबीर का 200 साला जश्न कब मनाया गया? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, 2003 ईस्वी में। सवाल नंबर 40, मुज मुज्तहिद नज़्म मिर्ज़ा दबीर किसकी तसनीफ़? ये तसनीफ़ का नाम है और हमें बताना है कि किसकी तसनीफ़ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, डॉक्टर सैयद तकी आबदी। सवाल नंबर 41, मिर्ज़ा दबीर के ताल्लुक़ से ज़ाकिर हुसैन फ़ारूक़ी की तसनीफ़ की निशानदही। मिर्ज़ा दबीर के ताल्लुक़ से ज़ाकिर हुसैन फ़ारूक़ी ने जो किताब या तसनीफ़ लिखी है वो हमें बतानी है 40वें में। तो डी आंसर राइट हो जाएगा, दबिस्तान दबीर। दबिस्तान दबीर उस तसनीफ़ का नाम है जो ज़ाकिर हुसैन फ़ारूक़ी ने मिर्ज़ा दबीर के ताल्लुक़ से लिखी है। सवाल नंबर 42, लाज़िम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, ये मरसिया किसने लिखा? बहुत आसान सवाल है। सवाल नंबर 42 बी राइट आंसर है, गालिब ने। ये मरसिया गालिब का है। अब इसके बाद है मरसिया आरिफ के किरदार आरिफ का पूरा नाम बताइए। इसी मरसिया का नाम मरसिया आरिफ है जिसका ऊपर अभी मिसरा गुजरा है। तो सही जवाब है 43 में ए, ज़ैनुल आबिदीन खां आरिफ। सवाल नंबर 44, मरसिया आरिफ के किरदार आरिफ का मिर्ज़ा गालिब से क्या रिश्ता था? 44वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अहलिया के भांजे। जो आरिफ थे जिनका मरसिया लिखा था गालिब ने, ये इनकी अहलिया के भांजे लगते थे। सवाल नंबर 45, इनमें से शख्सी मरसिया कौन सा है? अब हमें पहचानना है कि शख्सी मरसिया कौन सा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी मरसिया आरिफ। ये शख्सी मरसिया है, जैसा कि ऊपर हम गुजर चुका है, हमने पढ़ा था अभी ऊपर के सवालात में। सवाल आया था कि अपने किसी अजीज़ व अकारिब की वफ़ात पर, अपने किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त या किसी करीबी की वफ़ात पर जो मरसिया लिखा जाए वो मरसिया शख्सी मरसिया कहलाता है। तो मरसिया आरिफ मिर्ज़ा गालिब के एक अज़ीज़ थे, इनकी अहलिया के भांजे थे और इनसे काफ़ी मोहब्बत रखते थे। तो इनकी वफ़ात पर जो मरसिया लिखा वो मरसिया आरिफ कहलाया और ये शख्सी मरसिए की
तहत आएगा। सवाल नंबर 46, गालिब का मरसिया आरिफ एक तनकीदी तज्जिया किसकी तहरीर है? तो 46वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर सफदर इमाम कादरी की। ये तहरीर डॉक्टर सफदर इमाम कादरी की। सवाल नंबर 47, जमील मजहरी का पूरा नाम बताइए। जमील मजहरी भी एक बड़े मरसिया निगार हैं। इनका पूरा नाम पूछा गया है तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी सैयद काजिम अली, जमील मजहरी का। सवाल नंबर 48, जमील मजहरी कहाँ पैदा हुए? 48, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पटना में। जमील मजहरी की पैदाइश जो है वो बिहार के शहर पटना की है, तो वहाँ का कैपिटल भी है। सवाल नंबर 49, जुम्बिश से मेरे खामे अफसूं तराज की, जमील मजहरी के इस मरसिए का उन्वान क्या है? यानी ये तो मरसिए का एक मिसरा इन्होंने दे दिया है यहाँ पर। अब इस पूछा गया है कि ये जो मरसिया है जिसका मिसरा दिया है इसका एक उन्वान भी रखा था, वो उन्वान क्या है? सवाल ये है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी मिज़राब शहादत। ये सवाल आ सकता है, मिज़राब शहादत। सवाल नंबर 50, आखिरी सवाल इस वीडियो, मिज़राब शहादत किस नौइयत का मरसिया है? तो ये हमें बताना है। तो ये ऑप्शन ए मजहबी मरसिया है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि मजहबी मरसिया वो होता है जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर कहा जाता है या लिखा जाता है। तो वो उसे सिर्फ मरसिया कहिए या मजहबी मरसिया कहिए, वो एक ही बात होती है। तो ये मजहबी नौइयत का मरसिया है मिज़राब शहादत। तो यहाँ पर हमारे 50 सवाल जो है मुकम्मल हुए। अब अगली वीडियो में हम नए 50 सवाल के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आप दूसरों के लिए शेयर भी कीजिए। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट के ज़रिए सवाल पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।